उद्देश्य है। रोजाना अलग अलग विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे कि जब भी आप कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर दिया करें। तो आज के अंक में गुरुजी हम बात करने जा रहे हैं चेहरे को लेकर। कहते हैं चेहरा इंसान की पर्सनैलिटी का आईना होता है और प्रतिबिंब होता है। व्यक्ति की जो छवि है, जो व्यक्तित्व है, उसका परछावा चेहरे से दिखता है। चेहरा ही जब मुरझाया हो, चेहरे में रौनक ना हो, बेजान चेहरा, उदास दिखने वाला चेहरा, ऐसा, और ये ऐसा नहीं ज़रूरी कि उदासी वास्तव में है, चेहरे में रौनक ही नहीं है। तो इस चीज़ को क्या आप एक ह्यूमन नेचर मानते हैं कि एक व्यक्ति का स्वभाव मानते हैं, या इसको रोग की दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, ये रोग की दृष्टि है। अच्छा। जब आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी तो पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगी और खाया पिया पेट में सड़ेगा, उससे पित्ते में तेजाब बढ़ेगा और गुर्दे पे वो ऐसे छाएगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब मर्द का हीमोग्लोबिन होता है 16, औरत का होता है 14। अब 16 के बजाय वो आ जाएगा 10-11 पे, चेहरा मुरझा गया। बिल्कुल, यानी खून की कमी हो गई। हाँ बिल्कुल। और इसमें हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं इसके, परंतु सबसे आसान नुस्खा है बेलगिरी का। बेलगिरी का, जी। पका हुआ बेल मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कच्चा ले लो। कच्चा बेल है तो उसको या तो पानी में उबाल लें या आग जला के उसमें भून लें, फिर वो कच्चा बेल भी पक गया। अब उसके गुद्दे के अंदर से बीज और लेस निकाल दें और उस गुद्दे को अच्छी तरह फेंटें। उसमें मलाई मिल जाए गाय के दूध की, सोने पे सुहागा। मलाई ना भी मिले तो आप उसमें शहद मिला दो 2-3 चम्मच, और उसको बड़े आराम आराम से खाना है। जैसे 20 ग्राम गुद्दा आप खा रहे हैं, सुबह इतना शाम को खा रहे हैं, तो उसको खाने में भी आपको कम से कम 20 मिनट का टाइम लगाना। जैसे आपने 2 या 3 ग्राम मुंह में डाल लिया तो उसको अच्छी तरह दांतों से चबाते जाएं, जैसे पानी चूसते ऐसे चूसते जाएं उसको। फिर उसके बाद 1 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए। दूध गाय का हो या बकरी का हो या सोयाबीन का हो। भैंस का दूध या डेयरी का दूध जिसमें केमिकल मिला वो नहीं लेना। और सुबह शाम में कर रहे हैं तो 1 महीने में जो बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा था उसके ऊपर ऐसे रौनक आना शुरू होती है जैसे गुलाब की कली पे ओस की बूंदें गिरी हैं और सूर्य निकलने पे मोती जैसी चमक होती है, ऐसे चेहरे पे चमक आ जाती है। और जिसका हीमोग्लोबिन 10-11 पे है वो 16 पे चला जाता है। जिस औरत का 8-9 पे है उसका 14 पे चला जाता है। औरत में मर्द से 2 यूनिट हीमोग्लोबिन कम रहता है। और मैंने नाड़ी परीक्षण में देखा है कि 100 में से 2 या 3% को होता है हीमोग्लोबिन पूरा, 14 का 14।
बाकी में किसी में 12, किसी में 11, किसी में 8 है, और बहुत ही तो ऐसे जिनका 6 तक है। और जब उनको दवाई दी जाती है तो 15 दिन के बाद जिसका 6 था उसका 11-12 पे चले जाता है, और महीने में 14 पूरा हो जाता है। क्योंकि स्वस्थ विचार में सबसे बड़ी विशेषता है कि बद परहेज नहीं मानते, और चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। खाना भी ताज़ा गर्म गर्म खाया जाता है। जिस अनाज को खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी, जो दाल सब्जी खानी उसका छिलका नहीं उतारना, और नमक भी सिंधा या काला लेना, आयोडीन नमक लेना। आयोडीन नमक भी एक किस्म का पॉइजन है, इससे बहुत रोग हो रहे हैं। अच्छा। और आजकल जो थायराइड बढ़ रहा है, इसमें आयोडीन का बहुत लंबा हाथ है। और फिर चीनी, ऊपर से छना हुआ आटा, धुली दालें, बेटैमा खाना। काका, हमारे दोस्त आते ही होंगे, अपना वाला स्पेशल चिकन सीख कबाब बना लो। जी भैया, अभी लाया। अब बने। Sometimes the key to a lock is not a key. You've got to think differently. दालें, बेटैमा खाना, ये रोग की जड़ें हैं। खाना असल में 12 बजे से पहले पहले है, बल्कि सूर्योदय होने से पहले ही पेट भर के खा ले, कोई नुकसान नहीं है। जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाचन शक्ति बढ़ती जाएगी। 12 बजे के बाद पाचन शक्ति कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, फिर वो खाना पचता नहीं है। और जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी काम करते हैं, ये हमेशा 1:30-2 बजे खाना खाते हैं, 3 बजे खाना खाते हैं। तो चेहरा तो मर जाएगा ही, क्योंकि जो असली चीज़ है वो तो नहीं मिली। अब वो तो सिर्फ स्टोर को भरने के लिए मिली है। स्टोर भर के कुछ नहीं मिलेगा, स्टोर आपका खाली भी रह जाएगा। और आपने नियम से खाना खाया है तो वो आपके चेहरे पे रौनक रखेगा रखेगा। बिल्कुल गुरु जी, जैसा कि आपने अभी कहा आयोडीन की बात की, नमक की, और चूंकि हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि आयोडीन अपने आप में एक मिनरल है और इसका हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। और थायराइड को लेकर आपने जो विशेष तौर पर बताया कि थायराइड बिगड़ने का कारण भी आयोडीन है, परंतु कुछ मायनों में ये भी समझाया जाता है कि आयोडीन की कमी होने से थायराइड होता है। बिल्कुल गलत है जी। ये तो हमारी पहले की सरकार की देन थी, जिसने इसको अपनाया हिंदुस्तान में। हमारा जो सिंधा नमक या काला नमक है, इसमें सारी चीज़ें नॉर्मल है जितनी हमें चाहिए। समुद्री जो नमक है इसमें अवगुण ज़्यादा है। अच्छा। अब इसको यदि आपने खाना ही है तो पहले इसको भून लो। भून करके ये नुकसान नहीं करेगा आपको इतना। जी। ऐसे इसके पास पता नहीं कितने के जानवरों की हड्डियां हैं, कितने का क्या है, क्योंकि पानी की झाग तो है ही है। बिल्कुल। ये नमक पानी की झाग से बनता है। अच्छा। इसकी खान नहीं है, सिंधे नमक की खान है, गुम्मे नमक की खान है, बहुतों के खाने हैं। अब सिंधा नमक तो सिंधु नदी के किनारे के पहाड़ में ही है, और गुम्मा नमक तो अपने हिमाचल में मंडी में भी है। अच्छा। वहाँ पे तो पहाड़ से तो आजकल निकालना बंद कर दिया। वहाँ से जो पानी आता है उसको खेतों में सुखा करके क्यारियाँ बना रखी हैं, उसको देते हैं। पाचन शक्ति के लिए बहुत ज़बरदस्त है नमक। अच्छा। और ऐसे भी आप आयोडीन नमक भी टेस्ट करके देखें, सिंधा भी टेस्ट करके देखें, और काला नमक की टेस्ट करके देखें, आपको सबके स्वाद में फर्क मिलेगा। और अच्छा, इसमें मिनरल्स में यानी जो इनके खनिज तत्व जो पाए जाते हैं, क्या उनमें भी फर्क होता है? जी। तो सबसे ज़्यादा बेहतर नमक सिंधा है, सेंधा नमक कहा जाता है। नंबर 2 पे काला है, फिर काला नमक आता है। हाँ। और ऐसे विज्ञान ने
काले नमक को 1 नंबर पे रखा है, सिंधे को 2 नंबर पे रखा है, जबकि 1 नंबर पे सिंधा ही है। काला नमक बनाया जाता है जो ये समुद्री नमक है ये, और सिंधा नमक दोनों को मिला करके मिट्टी के बर्तन में डाल के उसमें मसाला डाल के फिर उसको उबाला जाता है। उसमें झाग आती है, थोड़ी मिट्टी होती है तो नीचे बैठ जाती है, ऊपर आ जाता है, शीशे की भांति बन जाता है भी। और मुंह में डालने के बाद पाचन शक्ति इससे बहुत तेजी से बेहतर होती है। बिल्कुल। तो हमें गुरुजी, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी जो प्राकृतिक चीज़ें ऐसी मिलती हैं, ख़ास तौर पर खनिज संबंधित, तो उसे बिना पकाए नहीं खाना चाहिए, इस बात में कितना सही है? देखिए, मैं आपसे एक बात का निवेदन करूँगा। बिल्कुल। कि नेचुरली जो चीज़ें हैं एक कच्ची भी खाई जाती है और पक्की भी खाई जाती है। अच्छा। परंतु जिनका छिलका नरम है वो छिलके के साथ खाई जाती हैं। जिनका छिलका सख्त है उसका छिलका नहीं लिया जाता। जैसे अखरोट है, बादाम है, चिलगोजा है, नहीं। अब चीकू है, बिल्कुल, खीरा है, सेब है, ककड़ी है, ये छिलके के साथ ही खाई जाती है। तो और छिलके में ज़्यादा लाभ मिलता है। देखिए, जितने भी हमारे फायदे की चीज़ें हैं जो हमें लाभ देती हैं, सब छिलके के साथ होती हैं। तो ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, शरीर को यदि आपने खनिज तत्व देने हैं, मिनरल्स भरपूर रूप से देना है, तो ये समझें कि सब्जियों को भी प्रयास करें कच्चा खाने की। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि कुछ सब्जियां जो सलाद के तौर पर प्रयोग होती हैं, जैसे कि गुरुजी ने भी बताया, ककड़ी, खीरा, इन सबको छिलके सहित खा सकते हैं तो बिल्कुल खाएं, क्योंकि मुलायम यदि छिलके हैं तो उसे खा सकते हैं। सख्त छिलकों के लिए उनको छीलना पड़ता है, और छिलकों में ही सबसे ज़्यादा प्राकृतिक जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं, और उससे हमारे शरीर में सीधे सीधे ऊर्जा मिलती है, सीधे सीधे हमें पोषण मिलता है, और जिसका भरपूर लाभ हमारा शरीर उठा पाता है, और इससे कई प्रकार के रोगों को हम खत्म कर सकते हैं, एक प्रतिरोधक क्षमता अपनी मजबूत कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं। खास तौर पर नमक के बारे में विशेष तौर पर बताया गया है, बेलगिरी के बारे में बताया गया है, और खान पान के तरीके में क्या कुछ हमें सुधार लाना है उस बारे में बताया गया है। तो उसको आप याद ज़रूर रखिएगा। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए जो दर्शक हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, कहिए क्या सवाल है आपका? गुरुजी नमस्ते। नमस्कार बेटा। गुरुजी, मैंने आपका एक नुस्खा देखा था, मेरी थाई भारी हो गई, मेरी 50 एज है, तो वो जो आपने नुस्खा बताया था वाविन और क्या कहते हैं सौंठ और लहसुन, ये पीस कर ले सकते हैं या उबाल कर ले सकते हैं? नहीं बेटा, पानी को गर्म करके नीचे उतार लो। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर है, जिसको आप उंगली डुबो सकते हैं, उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। लहसुन, प्याज, अदरक पीस के चटनी बना के उस पानी में घोल के पीते हैं तो अमृत है। बिल्कुल। तो आपने जो सवाल किया है रेनू जी, आपने आपके सवाल का आपको उत्तर मिल गया है। और इस बात का ध्यान रखें, पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और किसी भी चीज़ को उबालना नहीं है। गर्म पानी करें, सादा पानी गर्म करें। This isn't a laptop launch. This is a you. Hello everyone. उबालना नहीं है, गर्म पानी करें, सादा पानी गर्म करें, फिर वो गर्म पानी को उतार लें। उतारने के बाद उस पानी को थोड़ा सा हल्का टेम्परेचर नॉर्मल आने का वेट करें,
जब वो टेम्परेचर इतना रहे कि वो गुनगुना रहे, ठंडा भी ना हो और हाथ जले भी नहीं, उसके अंदर गुनगुना जैसा रहे, तब उसमें जो गुरुजी ने बताया है लहसुन और ये सब चीज़ का अर्क उसमें डालना है, यानी उसका जो रस होता है वो डालना है और उसका सेवन आप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। आप इस कार्यक्रम में कॉल करते हैं बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, तो अच्छी बात है, आप हमें कॉल करें, आपको बिल्कुल स्पष्ट गुरुजी के द्वारा ज़रूर उत्तर मिलेगा। लेकिन जिन दर्शकों की कॉल नहीं लग पाती है या और भी कोई ऐसे सवाल होते हैं, तो आप अपने उन जिज्ञासाओं को स्वयं समाप्त कर सकते हैं स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए। ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। तो ये पुस्तकें आपकी पहुंच में है, यानी हर घर में ये पुस्तक होना बहुत ज़रूरी भी है। आप यदि इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है इन पुस्तकों के रूप में। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं दर्शकों, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं, जैस्मिन लोचाप जी हैं और इनका सवाल है, कहते हैं गुरुजी नमस्कार, डायस्फ्लोरी की एक समस्या है इनको, यानी 8 साल से मस्कुलर प्रॉब्लम है, नसों जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव बना रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है और दवाइयाँ जब ये खाते हैं तब वो रिलैक्स होता है, अगर दवाई नहीं खाते हैं तो फिर वो बढ़ने लगता है। अम्बाला से बात कर रही हैं। देखिए, डिस्ट्रॉफी में कमर के नीचे का हिस्सा शून्य हो जाता है, उसमें खून का दौरा पूरा नहीं चलता। अच्छा। और एक पूरे संसार के अंदर इसकी दवाई ना तो एलोपैथिक में ना आयुर्वेद में है। जो दवाई दी जाती है और शरीर को शून्य करने के लिए दी जाती है, जो तकलीफ हो आपको महसूस नहीं हो, उससे जितनी देर तक उसके अंदर नशा है उतनी देर तक आप कहेंगे मुझे आराम मिल गया। आराम नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं कोई केमिकल नहीं बेचता और ना मैं रोगी से पूछता हूँ कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने अपना उपचार करवाना उस दिन, जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ हैं और इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। मेरी अपनी फार्मेसी उसी में बनती हैं। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और जिस दिन आप आएंगे उस दिन आपको 10 से 15% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई दी जाएगी, उसको नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो 50 से 60% आराम मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए गुरुजी ने आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है और ये भी कहा है कि नियम परहेजों का पालन करके आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार करा सकते हैं और बहुत जल्द आप अपने रोग को जड़ से ठीक कर पाएंगे। आने से पहले एक बार आप स्वस्थ विचार आश्रम के जो नियम हैं उनके बारे में भली भांति आप एक बार समझ लें और इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। संस्थान के नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और स्वस्थ विचार आश्रम का पूरा पता स्क्रॉल में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के
अंतराल में भी दिखाया जाता है, आप नोट कर सकते हैं या गूगल मैप के जरिए भी आप सर्च कर सकते हैं।